पहला पैगाम ये है गौसे आजम की मजलिस में आने वालों, आज ये अहद करके जाओ कि आज के बाद इंशाअल्लाह किसी भी खुशी की महफिल सजाएंगे तो हम अपनी माँ के साथ सजाएंगे, अपने बाप के साथ सजाएंगे, अपने बीवी बच्चों के साथ सजाएंगे, अपने घर वालों के साथ सजाएंगे। इंशाअल्लाह हम शराबी बनकर जिंदगी नहीं गुजारेंगे, हम जुआरी बनकर जिंदगी नहीं गुजारेंगे, हम पापी बनकर जिंदगी नहीं गुजारेंगे। इंशाअल्लाह हम माँ बाप की मोहब्बत में नेकोकार बनकर जिंदगी गुजारेंगे। इंशाअल्लाह उनकी दुआएं मिल गई, हमारी दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन होगी। तो कितने नौजवान आज से माँ बाप की खिदमत करेंगे? कितने नौजवान करेंगे? सिर्फ नौजवान हाथ उठाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े नेक लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपने मेरी बात नहीं मानी बल्कि आपने सरकार की बात मान ली। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। रहमानिर्रहीम, नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, हुजूर अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आली जाह में जी लगाकर हदिया दुरूदो सलाम पेश करें और पूरा मजमा बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिन जूदे वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि 2024 की रात में हम बैठे थे और 2025 की रात भी हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेजी साल की इंतहा भी आपने जिक्र इलाही और इश्क़े मुस्तफ़ा में की और आपने 2025 की रात की शुरुआत भी जिक्र इलाही और जिक्र मुस्तफ़ा में की है। आज खुशी इस बात की है कि आपने जिसे सदरे जलसा बनाया है वो आलिम पहले है और पीर बाद में। बाबू अब मुझको तुम लोग क्या सुनोगे, जिन्हें सुनना है वो आ गए हैं, ठीक है। देखो कहीं जगह देख करके बैठ जाओ, 1 घंटा कब तक खड़े रहोगे? कहीं नहीं जगह तो इधर आके बैठ जाओ, है ना, ऊपर आकर के बैठ जाओ। हजरत अल्लामा मुफ्ती रहमत अली साहब क़िबला मिसबाही माशाअल्लाह हंसता मुस्कुराता चेहरा कई इदारों की सरपरस्ती फरमाते हैं और ये बहुत बड़ी बात है और इनकी निगरानी में इंशाअल्लाह 5 जनवरी को आपके यहाँ गौसिया मस्जिद के छत की ढलाई भी है ना। गौसे आजम मस्जिद की छत की ढलाई भी है, तो इंशाअल्लाह आप सब बेदार रहेंगे। मैंने इसलिए पहले ही बोल दिया कि फिर तकरीर करने में लग गया, कहीं ऐसा नहीं कि बेख्याल हो जाऊं। बड़े दिनों के बाद नकीबुल मुल्क हजरत चांद रजा कलकतवी से मुलाकात हुई, दिल बाग बाग हुआ। हिंदुस्तान के
अजीम खतीब अल्लामा माहिरुल कादरी साहब किबला की गुफ्तगू से आप मुस्तफीज हुए। तो देख रहे हैं राही बस्तवी साहब किबला के साहबजादे सद्दाम राही बस्तवी साहब भी तशरीफ रखते हैं। शायर इस्लाम एहसान शाकिर साहब, इनके अंदर इतनी ताकत है कि अगर मैं नहीं भी तकरीर करूं तो फजर तक ये अकेले पढ़ सकते हैं। ऐसे मैं बेईमान खतीब नहीं हूं कि बहुत लंबी तकरीर, ये खतरा नहीं रखें। मुझसे पेशतर आपने अल्लामा माहिरुल कादरी साहब के खिताब से अपने आप को मुस्तफीज किया और शायर इस्लाम राशिद गाजीपुरी साहब है ना, माशाअल्लाह, उन्हें भी सुनने का शर्फ हासिल किया। मैं ममनून व मशकूर हूँ पैकर खुलूस व वफा इज़्ज़त माब अली जनाब गुलाम जिलानी तेगी साहब का। उन्होंने अपनी खानकाह में भी बुलाया और राब्ते में रहते हैं। मैं उन्हें देखकर खुश हूँ, उनका चेहरा भी पुरनूर हो गया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला और नूरुन अला नूर कर दे। अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली। देखिए, मैं कलकत्ते के मजाज से वाकिफ खतीब नहीं हूँ कि कुछ जुमले बोल दूंगा तो आप उछल कूद जाइएगा, इसलिए उसे मेरी तकरीर में आप तलाशिएगा भी मत। आप बस इत्मीनान से सुन लीजिएगा, कुछ नहीं बोलिएगा, खामोशी से सुन लीजिएगा तो भी मैं खुश हो जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि जलसे हर रोज कामयाब होते हैं, आज जलसा सुनने वाले कामयाब हो जाए। क्या नाम है बाबू आपका? महफूज। आइए जरा इधर मुसाफा हो जाए। माशाअल्लाह, आइए इधर। अस्सलाम वालेकुम। पहले है कड़ा, आप ये मुझे दे दीजिए, है ना, दे दीजिए, आप मुझे तोहफे के तौर पर दे दीजिए। अरे मोहब्बत में दे दीजिए, कल नहीं निकल रहा है, इंशाअल्लाह तेल वगैरह लगाइएगा तो निकल जाएगा, है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए, महफूज इंशाअल्लाह आज गुनाहों से महफूज हो जाएगा, है ना। और बाबू घर जाना तो इसे तेल लगाकर निकाल देना, ठीक है। क्यों निकाल देना? आपने अंगूठी भी पीतल की पहनी है, इसे भी निकाल देना। कलकत्ते में चांदी सस्ता है, ऐसी ये खूबसूरत अंगूठी बनवा ले और इस कड़े को बेच देना और अपना फोन पे मुझे देना, मैं पैसा डाल दूंगा, एक घड़ी खरीद कर पहन लेना। इस्लाम में घड़ी पहनना जायज और कड़ा पहनना नाजायज। चांदी की अंगूठी पहनना 1 साढ़े 4 माशा का जायज और पीतल तांबा सोना मर्द के लिए नाजायज। इसलिए जो जायज है इंशाअल्लाह करेंगे और जो नाजायज है इंशाअल्लाह उसे, अरे हाथ उठाकर बोले इंशाअल्लाह उसे। सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने जो जायज है उसे किया, उसे किया, और जो नाजायज है उसे हाथ उठाकर बोल दे उसे। सरकारे सुरकाही ने जो जायज था उसे किया और जो नाजायज है उसे इंशाअल्लाह हम भी जो जायज है उसे करेंगे, जो नाजायज है उसे छोड़ देंगे। माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा महफूज बाबू, आप टोपी क्यों पहन के नहीं आए? क्या किसी ने मना कर दिया था? देखिए, अगर हम ही इस्लाम पे अमल नहीं करेंगे तो गैर फिर हमारा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, हर कौम अपनी पहचान बाकी रखती है। आज भारत में एक बरादरी है या एक कम्युनिटी है या एक
बरादरी है, एक धर्म के मानने वाले लोग हैं जिन्हें सिख कहा जाता है। आप जरा तसव्वुर कीजिए, सिखों ने अपनी पहचान बाकी रखी, गरीबी में भी, अमीरी में भी, जवानी में भी, बुढ़ापे में भी वो कड़ा पहनते रहे, ये उनका तरीका है। सर पे पगड़ियां बांधते रहे, बड़े बड़े पगड़े, कभी उन्होंने पगड़ियां नहीं उतारी और दाढ़ियां लंबी लंबी बढ़ाते रहे। आज उन्हें कोई नहीं कहता कि हम आपको दाढ़ी नहीं रखने देंगे, आज उन्हें कोई नहीं कहता कि हम आपको पगड़ी नहीं बांधने देंगे। मगर आज से 1450 बरस पहले जमाने को नबी ने पैगाम दिया, अमामा बांधना तेरे नबी की सुन्नत है, चेहरे पे दाढ़ी रखना हमारे नबी की सुन्नत है। अगर मुसलमान भी दाढ़ियां बढ़ाते, मोछे पस्त रखते और हर मुसलमान इस्लामी वज़ाक़ता को अपनाता, तो आज इंडिया में किसी को कहने की जुर्रत नहीं होती कि हम आपको दाढ़ी रखने देंगे या नहीं रखने देंगे। माशाअल्लाह, इस बच्चे ने मेरा मूड जो है ना बरेली वाला बना दिया। अब देखिए ये मूड कभी कभी बनता है। बरेली शरीफ में मिसाल में इस्लामिया इंटर कॉलेज में तकरीर कर रहा था, मुफ्ती सलीम साहब ने कहा आपको लंबी तकरीर करनी चाहिए, ये 15-20 मिनट में आप क्यों खत्म कर दिए, है ना। मैं बताना चाहूंगा रजा ने हमें दिया क्या। मैं कहता हूं कि बरेली शरीफ जाओ ना, तो ये सुरमा और टोपी और इत्र और अमामा और ये सिरवानी और सदरी लेकर ना आओ, बरेली जाओ तो बरेली के अहमद रजा का अकीदा लेकर आओ, अकीदा लेकर आओ। रजा की एक बात अगर पूरी दुनिया के मुसलमान मान लिए होते तो ना आज हमारी ये आंखें बेहया नहीं होती, आज हमारी बेटियों के सरों से दुपट्टा नहीं उतरता, आज हमारे नौजवान शराबी नहीं होते, आज हमारी कौम के नौजवान अपने पैसों को जुए में नहीं लगाते, आज हमारी नौजवानों का लिबास नहीं बिगड़ता, आज हमारे तहजीबो तमद्दुन पे गए डाका नहीं डालते। रजा ने तो 100 बरस पहले यही कहा था, इस्लाम में टीवी देखना कल भी हराम था और आज भी हराम है। टीवी आई और हमारी कौम की बेटियां बेहया हो गई, नौजवानों के आंखों से हया के चश्मे उतर गए और आज ये कौम जहां पहुंच गई आपने कभी इसका तस्वुर नहीं किया होगा। आपको मैं छोटी छोटी इंशाअल्लाह कुछ बातें बताऊंगा। आज हम जहां पर जीवित हैं, लेकिन याद रखिएगा पूरी दुनिया में लोग उर्दू की बात करते हैं, अगर नात या उर्दू के हवाले से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हर रोज हर शब्द अगर हर सुबह अगर किसी की शायरी पढ़ी जाती है तो बरेली के अहमद रजा की शायरी पढ़ी जाती है। कहीं कहीं साहब खानकाह हो, दरसगाह हो, साहब जलसागाह हो, सुबह को मस्जिदों में चले जाएं तो रजा का सलाम पढ़ा जाता है, जलसों में चले जाएं तो अहमद रजा का कलाम पढ़ा जाता है। उसके बाद अगर किसी की शायरी पढ़ी जाती है तो डॉक्टर इकबाल। अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर, ओ अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। आज 2025 की हमारी जिंदगी की पहली रात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताएं यहूद व नसारा जब से 25 दिसंबर से क्रिसमस मनाते हैं, ओ माज़अल्लाह उनका अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी दिन पैदा हुए। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, अगर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी ईसाई पूरी दुनिया में मना सकते हैं तो मुसलमान जिस नबी के सदके में हजरत ईसा पैदा हुए उस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैदाइश की खुशी पूरी दुनिया में क्यों नहीं मना
मना सकते हैं। तभी तो कहा था निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हजरात मैं कहना चाहूंगा याद रखिएगा ये भारत की सरजमी वो सरजमी है जहां पे सबसे पहले इंसान का वजूद आया जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल में है। आज साहब अगर इंडिया में बात नूर की जाए तो हजरत आदम की पेशानी में नबी का नूर नूर की शक्ल में पूरी दुनिया में कहीं और उतर कर नहीं आया, सबसे पहले इसी भारत की सरजमी पे उतर करके आया है। आज लोग कहते हैं अरब में ये नहीं होता, तो सुल्तान रजा कहना चाहेगा अरे हम तो पहले से कहते आ रहे हैं, हमें सरकार मुफ्ती आलम इस्लाम अल्लाह मुफ्ती आलम इस्लाम अल्लामा मुस्तफा रजा खान ने बताया तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। याद रखिएगा आज अरब में जो हो रहा है क्या आप इंडिया में करने के लिए तैयार हो? मगर हम इंडिया वाले नबी की विलादत की खुशी मनाते हैं, इसलिए कि इंसान की शक्ल में सबसे पहले हजरत आदम यहाँ तशरीफ ले आए और उनकी पेशानी में नबी का नूर भी भारत में सबसे पहले चमका है, सबसे पहले चमका है। मेरे और आपके रजा ने कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आज पूरी दुनिया के ईसाइयों का अकीदा है माज़अल्लाह, इस अहद में जो ईसाई मौजूद हैं उनका अकीदा ये है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। लेकिन हम मुसलमानों का अकीदा है ना खुदा किसी का बेटा है ना खुदा का कोई बेटा है। सुल्तान रजा अगर 2 मिनट का वक्त दीजिएगा तो इसे बता देगा। बता दूं? पूरा मजमा हाथ उठाकर एक बार सिर्फ मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, है ना साहब? मैं बता दूंगा, आपको मानना ही पड़ेगा। साहब याद रखिएगा आप पूरी दुनिया के ब्रिलियंट और पढ़े लिखे लोगों को जमा कीजिए। ये कलकत्ता है, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई मैट्रिक पास, कोई इंटर पास, कोई बीए पास, कोई एमए पास। आज डिग्रियों की कमी नहीं, कमी है तो सिर्फ अदब की कमी है। बेटा डॉक्टर बन गया माँ की इज्जत नहीं करता, बेटा प्रोफेसर बन गया माँ की इज्जत नहीं करता। हजारों बच्चे मैट्रिक की डिग्रियां ले लिए मगर माँ से मोहब्बत से बात नहीं करते। बेटा इंटर पास कर गया मगर बहन से मोहब्बत की बोली नहीं बोलता। लड़के साहब 14 साल स्कूल में पढ़ करके इंटर और बीए कर लिए मगर अपने उस्ताद का अदब नहीं करते। उसकी वजह यह है कि उनके पास डिग्रियां हैं मगर आमिना के लाल का किरदार उनकी जिंदगी में नहीं है। याद रखिएगा आज बेटियों ने मैट्रिक की डिग्रियां हासिल कर ली, इंटर की डिग्रियां हासिल कर ली, सरों से दुपट्टा उतर गया। आज तक उन्हें ये पता नहीं है कि जानवर और इंसान के खाने और पीने का फर्क क्या है, जानवर के खाने का तरीका क्या है और इंसान के खाने का तरीका क्या है। अगर आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ईमानदारी से बताओ, एक रोज मैं ड्यूटी से पलट रहा था हजरत, मैंने देखा गांव की पुलिया है और 10-20 नौजवान 5-10 मोटरसाइकिल लगाकर गुलाम जिलानी भाई केक काट रहे हैं। कोई मोबाइल में गाना बजा रहा है, सारे नौजवान एक दूसरे को केक खिला रहे हैं। मैंने पूछा शहजादे खैरियत? कहा हाँ मौलवी साहब, जानते हैं आज मेरे दोस्त का बर्थडे है इसलिए सारे दोस्तों को उसने जमा किया है। मैंने कहा पगले ये तेरे जितने नाचने वाले दोस्त हैं क्या उनकी दुआएं तेरे लिए कबूल होगी? यही तुझे काम बचा है। याद रखना बर्थडे की पार्टी मनाना या विलादत की खुशी मनाना जायज तरीके से जायज है और नाजायज तरीके से नाजायज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये कहाँ का इंसाफ है कि आज हमारी कौम का नौजवान 10 आवारा दोस्तों को बुला ले, होटल में ले जाकर पार्टी का इंतजाम करे और वहाँ पे केक रख ले, नाचे गाए और हैप्पी बर्थडे यू बोले और एक दूसरे को केक यहूदियों की तरह काट कर खिलाए। मुसलमान का तरीका तो ये होना चाहिए कि अगर तू अपनी विलादत की खुशी मना रहा है तो सबसे पहले उस दिन खुदा की बारगाह में सजदा कर ले, ए मौला तूने हमें पैदा किया है। अब जरा गौर से सुनना, बता जब तू पैदा हुआ तो क्या तेरे दर्द के झटके, तेरी पैदाइश के दर्द के झटके तेरे दोस्तों ने बर्दाश्त किए थे? क्या तुझे सबसे पहले मुस्कुरा कर
तेरे दोस्तों ने देखा था? क्या तेरे लिए पहनने का कपड़े का इंतजाम तेरे दोस्तों ने किया था? मगर तूने अपने कीमती पैसे को अपने दोस्तों के ऊपर उड़ाया, नाचने और गाने वाली लड़कियों के ऊपर उड़ाया, बड़े बड़े सेठों और फिल्मों और ड्रामों में तुमने लुटाया। होना तो ये चाहिए था, तू कभी ये सोचता, होना तो ये चाहिए था कि तुम दोस्तों के साथ नहीं, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया है और जिस बाप ने तेरी परवरिश में अपनी कमाई लगाई है और जिस बाप की निगरानी में रहकर तू जवान हुआ है, आज अल्लाह ने तुझे दौलत दी तो चुपके से उस माँ के पसंद के कुछ कपड़े खरीद लेता, कुछ मिठाइयाँ खरीद लेता, उसके लिए हो सके तो कोई जेवर बना लेता, अपने बाप के लिए कोई अच्छा लिबास खरीदता, घर वालों के लिए कुछ अच्छा इंतजाम करता, ये केक मिठाइयाँ सब लेकर घर जाता और जाकर चुपके से माँ की गोद में रखता। अम्मा ये कपड़ा तेरे लिए है, ये मिठाई तेरे लिए है, ये गिफ्ट तेरे लिए है, ये तोहफा तेरे लिए है, ये कान की बाली तेरे लिए है, अब्बा ये हाथों की घड़ी आपके लिए है, ये जूता आपके लिए है, ये कपड़े आपके लिए है। माँ पूछेगी बेटा क्या बात है, आज तू इतने पैसे का सब कुछ खरीद कर लाया? माँ आज मैं माँ तुझे पता नहीं, याद कर आज ही का वो दिन है जिस दिन तूने 9 माह पेट में रखने के बाद, कितनी दर्द तक सहने के बाद तूने मुझे इस जमीन पे जन्म दिया था और दाया ने गोद में लाकर जब तुझे दिया तो दुनिया में सबसे पहले जिसने मुझे मुस्कुरा कर देखा था और मेरी लंबी उम्र की दुआएं मांगी थी, माँ तू ही तो है, मैं तू ही तो है। बाप से कहना अब्बा हुजूर आपने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई मेरे लिए लगाई है, इसलिए मैं चाहता हूँ माँ आज अपनी पैदाइश की खुशी में सबसे पहले जिस माँ की गोद में मैंने सांसें ली, जिस माँ के पेट में मैंने 9 माह गुजारे, जिस माँ के दूध मैंने 2 साल पिए, आज उसी माँ को सबसे पहले खुश करूं, उसी बाप की दुआएं सबसे पहले लूं। कसम खुदा की माँ मुस्कुराएगी, तेरा बाप मुस्कुराएगा, तेरे दोस्तों की दुआएं कबूल हो ना हो, तेरे रिश्तेदारों की दुआएं कबूल हो ना हो, मगर ये साबित है कि माँ बाप औलाद के हक में दुआएं कर देंगे, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और तुम आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। मगर आज बड़ा अफसोस, आज हमारी कौम का नौजवान अपनी बर्थडे पार्टी रात को होटलों में मनाता है, साथियों के साथ शराब पीता है और शराब पीकर बड़ी देर से घर लौटता है। वो दिन जो घर में सबकी खुशी के थे, तेरी शराबी होने की वजह से तेरी बूढ़ी माँ देखकर रोती है, तेरा बूढ़ा बाप देखकर रोता है, तेरी बीवी और तेरे बच्चे देख करके रोते हैं। आज मेरा बेटा शराब पीकर आया है, आज मेरा बेटा लड़कियों के साथ डांस करके आया है, आज मेरा बेटा आवारा दोस्तों के साथ अपनी बर्थडे पार्टी से लिबरेट करके आया है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि उसका बेटा शराबी हो जाए, उसका बेटा जुआरी हो जाए, उसका बेटा आवारा हो जाए। मैं यकीन से कहता हूँ मुफ्ती साहब किबला, बाप शराबी भी होना तो नहीं चाहता कि उसका भी बेटा शराबी बने, बाप जुआरी भी होना नहीं चाहता उसका बेटा जुआरी बने। दुनिया में माँ बाप ही तो हैं जो चाहते हैं हमारी जिंदगी फुटपाथ पे गुजर गई, मेरे बेटे की जिंदगी महल में गुजरे, मेरी जिंदगी फुटपाथ पे गुजर गई गरीबी में, मेरा बेटा अमीर बन करके जिंदगी गुजारे। अरे यार माँ बाप को मारने के लिए तो एक गोली काफी है, बंदूक निकालोगे एक गोली चलाओगे माँ मर जाएगी, बाप मर जाएगा, लेकिन अगर किसी का बेटा बदकिरदार हो गया, अगर तुम औलाद हो शराबी बन गए, जुआरी बन गए, पापी बन गए, अपराधी बन गए, गुनहगार बन गए और कोई जाकर जब तेरी
माँ से कहता है ना, तेरा बेटा दिवाली में जुआ खेलते हुए मिला था, माँ का कलेजा फट जाता है। कोई जाकर कहता है ना, तेरा बेटा आज 31 दिसंबर की रात में फला लड़की के साथ अय्याशिया करते मिला था, तेरे बाप का के आंखों में आंसुओं के कतरे भर जाते हैं। सोच मेरी कौम के नौजवान, इसलिए सुल्तान रजा कहेगा, खुदारा याद रखना, मौत तो एक गोली से भी आ सकती है, मगर जब नौजवान बिगड़ जाते हैं तो माँ हर रोज मरती है, बाप हर रोज मरता है, बीवी को हर रोज तकलीफ होती है, तेरे बच्चे हर रोज परेशान होते हैं। इसलिए आज के जलसे से सुल्तान रजा का पहला पैगाम यह है, गौसे आजम की मजलिस में आने वालों, आज ये अहद करके जाओ कि आज के बाद इंशाअल्लाह किसी भी खुशी की महफिल सजाएंगे तो हम अपनी माँ के साथ सजाएंगे, अपने बाप के साथ सजाएंगे, अपने बीवी बच्चों के साथ सजाएंगे, अपने घर वालों के साथ सजाएंगे। इंशाअल्लाह हम शराबी बनकर जिंदगी नहीं गुजारेंगे, हम जुआरी बनकर जिंदगी नहीं गुजारेंगे, हम पापी बनकर जिंदगी नहीं गुजारेंगे। इंशाअल्लाह हम माँ बाप की मोहब्बत में नेकोकार बनकर जिंदगी गुजारेंगे। इंशाअल्लाह उनकी दुआएं मिल गई, हमारी दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन होगी। तो कितने नौजवान आज से माँ बाप की खिदमत करेंगे? कितने नौजवान करेंगे? सिर्फ नौजवान हाथ उठाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े नेक लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपने मेरी बात नहीं मानी, बल्कि आपने सरकार की बात मान ली, सरकार की बात। एक बात याद रखिएगा, ये बेहतरीन अमामा और ये VIP जुब्बा देखकर ये मत समझिएगा कि मैं मुफ्ती रहमत अली साहब किबला मिसबाही से बड़ा आलिम। आजकल हमारी कौम के लोग जुब्बा और अमामा देखकर मुतासिर हो जाते हैं। याद रखिएगा, अगर मुझसे आप 100 रातें तकरीर करा लीजिए, लेकिन आप अपने इलाके के उलमा की खिदमत नहीं लीजिए, तो आपकी जिंदगी में इनकलाब आने वाला नहीं है। आपकी जिंदगी में तभी इनकलाब आएगा जब आप अपने इलाके के इन उलमा की खिदमत लेंगे, आप इनका रिस्पेक्ट करें, आप इनकी इज्जत करें। तो सबसे पहले मैं ये साबित कर दूं कि अल्लाह एक है, वो किसी का बेटा नहीं और न उसका कोई बेटा है। इंशाअल्लाह बोलूं, है ना? इजाजत है? अरे हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। देखिए, मुझे ना एक शेर बहुत पसंद है, बहुत बहुत पसंद है। कभी कभी मैं भी तरन्नुम में इसे पढ़ दे, लेकिन असद इकबाल साहब रहते हैं तभी पढ़ता। एहसान भाई हैं माशाअल्लाह, एक शेर सुने हजरत का हुक्म। गम सभी राहत तो तस्कीन में ढल जाते हैं, है ना? जब गम आए ना, आपने ये मजलिस जिस नियत से सजाई है ना, कसम खुदा की आपके हुस्न में, आपकी नियत में खुलूस ही खुलूस है, तो इसका फल भी बेहतर ही होगा। गम सभी राहत तो तस्कीन में ढल जाएंगे, गम सभी राहत तो तस्कीन में ढल जाते हैं, गम सभी राहत तो तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम हो, जब करम हो ताहे हालात बदल जाते हैं। जब करम हो, जब करम हो ताहे हालात बदल जाते हैं। जब करम हो, है ना? नबी की आमद से पहले करोड़ों माएं रो रही थी, नबी आए हालात बदल गए। और ख्वाजा की आमद से पहले हिंदुस्तान के हालात बिगड़े थे, आए और हालात। और
जितने सर्वे करने वाले थे एक ही तो था, हर जगह जबरदस्ती दायर करो दायर करो। तो जब ख्वाजा तक पहुंचा तो इशारा ही ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा खबरदार, अब कोई सर्वे हो ही नहीं सकता, अब किसी को है ना बोलने की भी इजाजत नहीं है कि वो सर्वे करे। आप सुकून से रहें, मगर आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा सरों पे टोपियां पहनोगे नहीं और टोपी की लड़ाई लड़ोगे। आज हमारी कौम के लिए ये अलमिया है। ए बच्चाए, खामोशी के साथ या तो जाकर उधर तकरीर करो या यहाँ सुनो। हमारी कौम नमाज पढ़ेगी नहीं और मस्जिद की लड़ाई। समझ रहे ना मेरी बात? समझ रहे ना? हमारी कौम की बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है और मजारों पर खूब चादरें। समझ रहे ना मेरी बात? अब नहीं समझिएगा तो अभी मैं समझाऊंगा, और मैं तो समझा ही कर जाऊंगा। रजा के दर का ये कुत्ता जब यहाँ तक पहुंचा है तो कुछ न कुछ तो बातें होंगी। कुरान इल्म वालों से खिताब करता है, अक्ल वालों से गुफ्तगू करता है, बिलियन लोगों से बात करता है। आलमुन तालमुन यतफक्करून यतदब्बरून। पूरा कुरान उठा करके पढ़िए। सबसे बड़े अक्ल वाले कौन हैं? तो आप कहेंगे मौलाना जो सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स का जानकार हो वो सबसे ज्यादा अक्ल वाला है। ब्रिलियंट है। मैंने कहा सारे अक्ल वालों को जमा कीजिए। सारे ब्रिलियंट जमा हो गए। मैंने कहा बताइए मैथ की शुरुआत कहाँ से होती है? कहा मौलाना एक से। मैंने कहा गिनते जाइए, 1 से 100, 100 से 101, 100 से 1000, 1000 से 1001। मैंने कहा गिनती गिनिए। कहा मौलाना जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर गिनती खत्म। कुरान ने 1450 बरस पहले कहा तुम खुदा की नेमतों को चाह कर भी शुमार नहीं कर सकते, है ना? नहीं कर सकते, उसे घेर नहीं सकते, गिन नहीं सकते। चलिए साहब गिनती की इंतहा नहीं, इब्तिदा बता दीजिए। कहा मौलाना 9 से पहले 8, 8 से पहले 7, 7 से पहले 6, 6 से पहले 5, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1। सब रुक गए। कहा 1 से पहले? कहा मौलाना 1 से पहले कुछ नहीं, 0 है। कहा ये 1 कहाँ से आया? क्या 1 को 0 ने बनाया? कहा नहीं मौलाना ये 1 अपने आप है, 1 को किसी ने नहीं बनाया। कहा 2 को? कहा इसी 1 ने बनाया। 3 को? कहा इसी 1 ने बनाया है। 4 को? कहा इसी 1 ने बनाया है। 100 को? कहा इसी 1 ने बनाया है। 1000 को? कहा इसी 1 ने बनाया है। अगर वो 1 न हो, कहा वो 1 न हो तो 2 नहीं होगा, वो 1 न हो तो 100 नहीं होगा, वो 1 न हो तो 1000 नहीं होंगे, 1 न हो तो लाखों नहीं होंगे, वो 1 न हो तो करोड़ों नहीं होंगे। मैंने कहा तो अब बताओ अगर वो 1 शक्तिशाली है या ये करोड़ों शक्तिशाली है? कहा मौलाना नहीं, ये करोड़ों बनने वाले हैं और वो 1 बनाने वाला है। ये वो 1 अकेला शक्तिशाली है। मैंने कहा सारी दुनिया के अक्ल वालों ने आज कहा कि उसी 1 ने सबको बनाया, उस 1 को किसी ने नहीं बनाया। कुरान ने 1450 बरस पहले कहा। महबूब कह दीजिए कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद। है ना? इसलिए हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह, पूरा मजमा एक उंगली उठाकर बोल दीजिए अल्लाह, उसे किसी ने नहीं बनाया और उसका कोई बेटा नहीं। इसलिए हजरत ईसा अल्लाह की औलाद नहीं, अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के बंदे हैं। ये हमारा अकीदा है। अब मैं ज्यादा छेड़छाड़ क्या करूं, इसलिए आप इतनी ही बात इसलिए मैं बता दिया। यही वजह है हम कभी इसलिए क्रिसमस का सेलिब्रेट नहीं करते, इसलिए कि इस अकीदे के साथ हजरत ईसा
ईसा की विलादत की खुशी मनाते हैं और हम इस अकीदे में उनके साथ शामिल नहीं है। हजरत ईसा को हम मानते हैं, वो अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के पैगंबर है, मगर हम उनको अल्लाह का बेटा नहीं मानते। अल्लाह का कोई बेटा नहीं। कुरान अल्लाह क्या है? कुरान ने कहा अल्लाह नूरु समावाते वल अर्द, अल्लाह ज़मीनों आसमान में नूर है। ज़मीनों आसमान में जो कुछ है ये सब खुदा का है। मगर आज बड़ा अफसोस है, हे मौला तूने सबको बनाया, हमें बनाया, इन्हें बनाया, सबको बनाया, औरतों को, मर्दों को, बच्चे बूढ़े जवानों को, हम सबको किसने बनाया? हाथ उठाकर बोल दे किसने बनाया? खुदा ने। अब याद रखिएगा, बनाया खुदा ने, मगर पूछिएगा जीना कैसे चाहते हैं? तो आज का नौजवान कहता है माई लाइफ माई चॉइस। आज हमारी कौम की पढ़ी लिखी बेटियां कहती हैं माई लाइफ माई चॉइस। मैंने कहा भाई ये इंग्लिश है, जरा सख्त है, मेरी इंग्लिश कमजोर है, ट्रांसलेट करके बताइए। अब गुनाह का नाम ये इंग्लिश में लेकर समझते हैं कि हम तो वीआईपी इंग्लिश बोल दिए। अब ये समझेंगे थोड़ी जैसे नाजायज रिश्ते को इंडिया में रिलेशन, लिविंग रिलेशनशिप कहा जाता। अब जो बेचारे बूढ़े कम पढ़े लिखे लोग हैं वो समझेंगे लिविंग रिलेशनशिप क्या है, हम नहीं जानते हैं। अब एक मंत्री जी को अब बात समझ में आई है कि इससे तो पूरे मुल्क का माहौल और लड़कियों की जान को खतरा हो रहा है। मैंने कहा अगर आप इसी सोच में जीते रहे तो आने वाले दिन में और खतरा होगा, और ये खतरा तब समझ में आता है जब वो खतरा अपने घर तक पहुंच जाए। मियां इस्लाम सबको अमन सुकून से जीने का दर्स देता है, और जो इस्लाम के दामन में आ जाए उसे अमन और सुकून मिल जाता। इस्लाम ने कहा औरतों की खलत मलत तालीम नहीं होनी चाहिए। ये दुरुस्त नहीं कि नौजवान मर्द और नौजवान औरत एक जगह बैठकर पढ़े। मगर इस मुल्क में एक नारा लगा, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आजादी निस्वा, औरतों को आजादी चाहिए और बराबरी का हक चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं बराबरी का मतलब क्या? ठीक है साहब, आपने रिजर्वेशन दिया, अब एक ही स्कूल में टीचर भी पढ़ाए, शिक्षिका भी पढ़ाए, दोनों में इश्क हो जाए और दोनों फरार हो जाए शादी के बाद भी, तो इसमें बताइए कसूर आपका है या कसूर हमारा? इस्लाम ने कहा नहीं, लड़कों के लिए अलग स्कूल, लड़कियों के लिए अलग पढ़ने की जगह। तभी तो कलकत्ता में पहले बॉयज स्कूल अलग, गर्ल्स स्कूल अलग, बॉयज कॉलेज अलग, गर्ल्स कॉलेज अलग। ये 10 साल की आंधी तूफान ने लड़कियों को जिस बेहयाई पे उतारू कर दिया, नौजवानों को जिस बेहया माहौल में ढकेल दिया, इसे देखते हुए डॉक्टर इकबाल का मुझे वो शेर याद आता है, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। इन्होंने आजादी निस्मा का नारा दिया, हम औरतों को आजाद कराना चाहते हैं। इन्होंने कहा कब तक रोटी बेलन करती रहोगी, कब तक सास की खिदमत करती रहोगी, कब तक ससुर की बात मानती रहोगी। तभी तो अमेरिका की एक पढ़ी लिखी लड़की ने एक साहब वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाला, कहा माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। कैसी जिंदगी है आपकी? कहा मैं शौहर नहीं रखती इसलिए कि उसकी हुक्मरानी में रहना पड़ेगा, मैं बाप से अलग हो गई इसलिए कि बाप की बात माननी पड़ेगी, मैं माँ को पास नहीं रखती इसलिए कि माँ की हुक्मरानी मुझ पर चलेगी, मैंने शादी नहीं की इसलिए कि बच्चे पैदा होंगे तो उनकी खिदमत करनी पड़ेगी। मैंने कहा तब उसने कहा देखो मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारती हूँ, जब चाहूँ खाऊं, जब चाहूँ नाचूं, जब चाहूँ गाऊं, जब चाहूँ ड्यूटी करूं, मैं अपनी मर्जी अपनी जिंदगी से गुजारना चाहती हूँ। ये
मेरी मर्जी है, नाचो गाओ, जिस मर्द के साथ चाहो रात गुजार लो, जिसके साथ जाना हो कहीं चले जाओ, किसी का अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा आजादी का मतलब ये नहीं है बेटी बाप को छोड़ दे, आजादी का मतलब ये नहीं है बहू सास को छोड़ दे, आजादी का मतलब ये नहीं है, आजादी का मतलब के बीवी शौहर को छोड़ दे, आजादी का मतलब ये नहीं है कि नौजवान साहब माँ बाप को छोड़कर अपनी जिंदगी अलग गुजारे। आजादी का मतलब ये नहीं है, आजादी का मतलब तो ये है कि आप अच्छे कामों में आजाद हो जाए। ये मुल्क भी संविधान से चलता है और संविधान जहाँ शराब की इजाजत नहीं वहाँ शराब नहीं पी सकते, जहाँ जुए की इजाजत नहीं वहाँ जुआ नहीं खेल सकते, जहाँ पे ताश की इजाजत नहीं ताश के पत्ते नहीं ले सकते, जहाँ जहेज मांगने की इजाजत नहीं, मांग लिए तो पकड़े जाओगे। मैं कहूँगा अगर क्यों तो मुल्क के दानिश्वर कहेंगे मौलाना अगर संविधान नहीं होगा तो मुल्क का माहौल खराब हो जाएगा। अब सब बंदूक रखने लगे, सब गोलियां रखने लगे और अपनी मर्जी से चलाने लगे तो ना वो जिंदा बचेंगे ना दूसरों को जिंदा छोड़ेंगे। पता क्या चला, अबे एक मुल्क चलाने के लिए कानून की जरूरत है तो अल्लाह ने पूरी दुनिया को चलाने के लिए कानून की किताब की शक्ल में कुरान को नाजिल किया और इंसानों की रहबरी के लिए आमिना के लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाकर भेजा और कहा ए इंसान आजादी तुझे मिलेगी मगर लोगों की गुलामी से आजादी, पत्थरों की पूजा से आजादी, तुझे आजादी मिलेगी किसी के जुल्म सितम से आजादी। तुम औरत हो बेटी हो दर्जा दिया जाएगा, बहन हो दर्जा दिया जाएगा, बहू हो दर्जा दिया जाएगा। आज इन्होंने आजादी निस्वा के नाम पर औरतों की इज्जत का जो गंदा खेल खेला, कहा औरतों आओ हम तुझे बराबरी का दर्जा देंगे, टेनिस में जगह देंगे, पहलवानी में जगह देंगे, सियासत में जगह देंगे, हम तुझे जगह देंगे, नौकरी में जगह देंगे। क्या हुआ साहब, लड़कियां जहां गई वहीं इनकी इज्जत लूट ली गई। क्या ये अखबार पढ़ने वालों से ढकी छिपी बात है? आज मुझे अफसोस हुआ हमारे किसी बरादरे वतन ने फेसबुक पर एक तस्वीर डाली, हमारी कौम की एक बेटी नकाब पहने पत्थर चला रही है और बरादरे वतन की एक बेटी पदक लेकर मुल्क का नाम रोशन कर रही है। मैंने कहा आप ये जो गंदा जहर घोल रहे हो, तुम नकाब पहनने वाली लड़की के हाथ में पत्थर दिखाकर ये बताना चाह रहे हो कि नकाब पहनने वाली लड़कियां पत्थर चलाती हैं, तो सुल्तान रजा कहना चाहेगा अरे पत्थर चलाना मुसलमानों की पहचान नहीं, ताइफ के मैदान में पत्थर खाकर उनकी हिदायत की दुआ करना मुस्तफा जाने रहमत का किरदार है, आमिना के लाल का किरदार है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का किरदार है। आपसे मैं कहना चाहूंगा अगर मेडल जीतने वालों को आप सम्मान देते हो तो भारत की एक महिला पहलवान की इस मुल्क में इज्जत लूट ली गई, दिल्ली के इंडिया गेट पर बैठकर अपनी इज्जत की भीख मांगती रही, क्यों नहीं आपने उसे इंसाफ दिला दिया? आपकी औकात नहीं है कि आप उसे इंसाफ दिला दो। बताओ जिन लड़कियों की इज्जतें जहां जहां लूटी गई, आज ये 31 की दिसंबर की रात है, आज भारत के बड़े बड़े शहरों में न जाने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी जाएंगी रिलेशनशिप के नाम पर, लिविंग रिलेशन के नाम पर, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के नाम पर। आज बड़ा अफसोस होता है भारत की बेटियों ने, वो हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की बेटी, आज इज्जत को इज्जत समझना छोड़ दिया है। भारत की बेटियों इज्जत को इज्जत समझो, अगर तुमने इज्जत को इज्जत समझना छोड़ दिया है तो याद रखना तेरी तबाही दूर नहीं है, तेरी बर्बादी दूर नहीं है। एक दिन आएगा तुझे इस किए पर पछतावा आएगा, जब पछतावा आएगा सुल्तान रजा कहना चाहेगा आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए ईमानदारी के साथ भारत की पढ़ी लिखी लड़कियों की बात ही सुल्तान रजा करना चाहेगा, बताइए ईमानदारी से आप में इतने लोग प्लेन में चढ़े होंगे,
साहब एहसान साकिर साहब इन ढींगों में बैठे, जैसे ही बैठे साहब बटन दबाया, प्यास लगी थी साहब 2-3 लड़कियां आ गई। हाँ सर एक्सक्यूज मी, पानी चाहिए? आप बोले चाय चाहिए, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? मैंने कहा ताज्जुब है, कोई यात्री एक बटन दबाया, ये हवाओं में खलाओं में 250 यात्री एक प्लेन में कलकत्ता बैठे, यहाँ से मुंबई जाना है, 2.5 घंटे में 4 लड़कियां मिलकर 250 यात्रियों को पानी पिलाती रही, खाना खिलाती रही, इनके जूठे को जमा करके पॉलीथिन में नीचे उतारती रही। ऐलान होता है जितने यात्री हैं प्लेन अब लैंडिंग करने वाली है, आपने जो खा पी कर सामान रखा है उसे फेंकना चाहते हैं तो ये हमारी महिला कार्यकर्ता जो है ये आपके बीच से गुजरेंगी, आप उसमें डाल दें। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, वो मामूली लड़कियां नहीं है, डिग्री के हिसाब से बीए पास है, इंटर पास है, एमए पास लड़कियां है, आपका जूठा उतार कर डाल रही है किसी की हिम्मत जो कह दे कि ये नौकरानी है? ताज्जुब की बात है, 4 लड़कियां 250 यात्रियों को खिलाए पिलाए, मगर कोई नहीं कहता कि ये नौकरानी है। मगर बेटी बाप को चाय पिला दे नौकरानी हो गई, बीवी शौहर को खाना बना दे नौकरानी हो गई, माँ बच्चे के लिए खाना बना दे नौकरानी हो गई, बहन भाई के लिए कॉफी बना दे नौकरानी हो गई। ये किस गंदे ज़हन को आप इस भारत में जन्म दे रहे हैं? आप उन पढ़ी लिखी लड़कियों से पूछेंगे आप ये नौकरी क्यों करती हैं, वो कहती हैं हम सहायता की नियत से करते हैं, हम लोगों की खिदमत की नियत से करते हैं। हमारे ज़हन में ये बात नहीं है जो आपके ज़हन में है, हम नौकरानी की नियत से नहीं करते, हमारे ज़हन में ये है मैं यात्रियों की और मुसाफिरों की मदद के लिए ये काम कर रही हूँ। आज भारत के बड़े बड़े नेता उन लड़कियों से शादियां करते हैं, भारत के बड़े पढ़े लिखे लोग उन लड़कियों से शादियां करते हैं, कोई उन्हें नौकरानी नहीं कर सकता। अबे पगले, जब पढ़ी लिखी लड़कियां प्लेन में किसी को चाय पिलाएं और जूठा गिलास उठा दे नौकरानी नहीं हो सकती, तो हमारी कौम की कोई बेटी अगर बाप के लिए खाना बना दे, शौहर के लिए खाना बना दे, नौकरानी नहीं होगी। नियत ये हो जाए कि दुनिया की सबसे हसीन और जमील और अच्छी औरत सैयदा खातूने जन्नत जब अपने बाप के लिए खाना बना सकती है, तो मैं भी अपने बाप के लिए खाना बनाऊंगी ताकि बाप की खिदमत भी हो जाए, सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत भी अदा हो जाए। तुम शौहर के लिए खाना बनाओ, मगर इस नियत से सैयदा खातूने जन्नत अपने शौहर मौलाए कायनात के लिए खाना बनाती थी, मैंने भी बना दिया है ताकि शौहर की मोहब्बत भी बाकी रहे और सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत भी जिंदा हो जाए। मैं अपने बाल बच्चों के लिए की तरबियत करती हूँ, उन्हें खिलाती पिलाती पढ़ाती हूँ ताकि बाल बच्चों की मोहब्बत भी सीने में रहे और सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत भी अदा हो जाए। याद रखना, इन आवारा ज़हन के लोगों ने पढ़ी लिखी लड़कियों को घर से निकाल कर मॉडल गर्ल्स बनाया, काल गर्ल्स बनाया, एयर होस्टेज बनाया, साहब सेक्स वर्कर से लेकर सेल्स गर्ल्स तक बनाया, इन्हें न जाने क्या क्या बनाया। मगर वाह रे इस्लाम, तेरा जवाब नहीं है। इस्लाम ने कहा वो बेटियों मेरे पास आओ, तेरा बाप जिंदा दफन करता था अब दफन नहीं होने देंगे, तेरा शौहर तेरी इज्जत नहीं करता था अब ये जुल्म नहीं होगा, तेरा बेटा तू माँ है सम्मान नहीं करता था अब ये नहीं होगा, तेरा भाई बहन की इज्जत नहीं करता था अब ये नहीं चलेगा। इस्लाम ने कहा औरतों मेरे करीब आओ। जो ही औरतें इस्लाम के दामन में आई, इस्लाम ने कहा बेटी हो तो इस्लाम ने बाप के लिए रहमत बना दिया, बहन को भाई के लिए इज्जत बना दिया, बीवी को शौहर के लिए मोहब्बत बना दिया और माँ के कदमों के नीचे इस्लाम ने जन्नत बिछा दी। आप बताएं इतना बड़ा, इतनी बड़ी इज्जत औरतों को किस मजहब ने दी है? जरा हाथ उठाकर बोले किसने, और जोर से बोले किसने। मगर आज बेटियां नाराज हैं इस्लाम से, क्यों भाई? कहा हमें अपनी आजादी वाली जिंदगी नहीं मिल रही। किस बात की आजादी? इज्जत लुटाने की आजादी, माज़ल्ला शराब पीने की आजादी, आवारा लड़कों के साथ भागने की आजादी,
जिसको तुम आजादी समझती हो, याद रखना तुम्हें नहीं पता, नहीं पता। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, अल हयाओ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। बोल दे सुभान अल्लाह। हया ईमान का, हया ईमान का हिस्सा है। मगर ये सोशल मीडिया का जमाना है। एक बात का ध्यान हर नौजवान लड़का लड़की जरूर रखे, ये सिर्फ नौजवान लड़के लड़कियों के लिए गुफ्तगू। एक है मोबाइल और एक है किताब। मोबाइल को भी याद रखिए और किताब को भी याद रखिए, इसी का नाम तो मोबाइल है। अब जिसके साथ इस मोबाइल से घटना घटी होगी वो कहेगा मत रखो, और जिसके साथ अच्छा काम हुआ होगा वो कहेगा मौलाना जी रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे बहुत अच्छा काम होता है। हजरत ने फौरन समझा दिया, कहा मौलाना मेरी दरसगाह में आइए। मैं पहुंचा, हजरत ने बुखारी शरीफ निकाल कर मुझे बताया, बुखारी शरीफ ये इस्लाम में कुरान शरीफ के बाद अगर किसी किताब का मर्तबा है तो बुखारी शरीफ का मर्तबा। हजरत ने कहा मौलाना बुखारी शरीफ की पहली हदीस इन्नमल आमालो बिन्नियात कुल्लो लिम्रिइन मा, अमाल के दारो मदार नियत पर है। मैंने कहा हुजूर सुभान अल्लाह। अब एक नौजवान नौकरी हो गई गुजरात, अब गाँव कलकत्ता से चला, कहा अब्बा मेरी ख्वाहिश है कि एक मोबाइल खरीद। गया दुकान पर मोबाइल खरीदने, कहा मुफ्ती साहब मैं इसलिए मोबाइल खरीद रहा हूं कि जाऊंगा तो माँ की खबर कैसे दूंगा। मैंने इसलिए मोबाइल खरीद लिया ताकि जाऊं तो माँ की खबर मिल जाए, बाप से गुफ्तगू हो जाए, बीवी बच्चों की खबरों खैरियत मिल जाए। हजरत इसी मोबाइल में कंजुल ईमान कुरान शरीफ का तर्जमा लोड कर लूंगा, कुरान भी पढ़ूंगा, तर्जमा भी पढ़ूंगा, इसी में कुछ किताबें भी लोड कर लूंगा, शरई मसाइल पढ़ूंगा, इसी में हजरत मैं सरकार की नात भी सुन लूंगा, इसी कुरान शरीफ में दरूद शरीफ सुन लूंगा, अगर पढ़ने की तबीयत नहीं की तो कुरान शरीफ सुन लूंगा। हजरत मैं जाऊंगा तो कब कब बैंक जाऊंगा, इसी में एक गूगल पे या फोन पे बनाऊंगा, गरीबों को भी पैसा भेजूंगा, मदरसों में चंदा भेजूंगा, माँ के लिए पैसे भेजूंगा, बीवी बच्चों के लिए पैसे भेजूंगा। हजरत ने कहा जाओ जल्दी खरीद लो, अच्छा वाला खरीदना। क्यों? अब उसकी नीयत अच्छी है, मोबाइल खरीदना सवाब, मोबाइल का रखना सवाब, मोबाइल का चलाना सवाब, माँ से बात करना सवाब, बाप की खबरों खैरियत लेना सवाब, बीवी से बात करना सवाब, अपने बच्चों की खबरों खैरियत लेना सवाब। मगर एक नौजवान की नीयत बिगड़ गई और उसने कहा अपने बाप से सुनिए अभी 2025 की पहली रात है, 2025 ये नया साल आने वाला है, जरा VIP मोबाइल भेज दीजिए। बाप ने कहा नाना नहीं खरीदूंगा, कहा भेजिए नहीं तो आत्महत्या कर लूंगा। बाप जानता था, मगर जो ही नौजवान ने धमकी दिया अब बाप ने पैसा भेज दिया। नौजवान इसलिए मोबाइल खरीद रहा था कि मैं मोबाइल खरीदूंगा, इस पे गाना सुनूंगा, मूवीज देखूंगा, इस मोबाइल के जरिया IPL में सट्टा लगाऊंगा, इस पे साहब ड्रीम 11 में टीम बनाकर सट्टा लगाऊंगा, इससे अपनी गर्लफ्रेंड से गुफ्तगू करूंगा। नियत में भलाई नहीं है, अब उसका मोबाइल खरीदना गुनाह, उसका मोबाइल का रिचार्ज कराना गुनाह, उसका मोबाइल का रखना गुनाह। ए नौजवान नियत बिगड़ गई, काम बिगड़ गया, नियत अच्छी हो गई, काम अच्छा हो गया। ऐ मेरी कौम का नौजवान मोबाइल से जरूरत के लायक रिश्ता रखो,
बेला जरूरत मोबाइल का यूज न करो, बेला जरूरत मोबाइल का इस्तेमाल न करो। ग्रुप बनाना है ना, गेम खेलने के लिए ग्रुप मत बनाओ। यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी के लिए ग्रुप क्यों नहीं बनाते हो? इंटर में कामयाबी के लिए ग्रुप क्यों नहीं बनाते हो? अपने तालीमी एजुकेशन पॉइंट का ग्रुप क्यों नहीं बनाते हो? सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, मुस्तफा जाने रहमत का साथी आसमान से जो जमीन पर बनकर आया, कोई इंसान बनकर नहीं आया, कोई फरिश्ता बनकर नहीं आया। अल्लामा कहेंगे सुल्तान रजा, नबी का साथी जो जमीन पर बनकर आया, कुरान उसका जिक्र यूं करता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। नबी का साथी आसमान से जो जमीन पर बनकर आया, वो कुरान बनकर आया है, किताब की शक्ल में आया है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, मोबाइल से रिश्ता जरूरत के लायक रखो और किताब से रिश्ता हर लम्हा रखो, किताब से रिश्ता हर लम्हा रखो। चलो किताब बैग में हो, सो किताब सर के नीचे हो, पढ़ने वाले हो कुछ किताबें बैग में हो, जब सफर करो कुछ किताबें ले लो। ऐ मेरी कौम का नौजवान, अगर तू ये सोचता है हम जबरदस्ती कोई काम कर लेंगे, ये तुम्हारी भूल है। अगर तुम ये सोचते हो तो ये तुम्हारी नादानी है। अब वो दौर नहीं रहा कि तुम बम चला दोगे, बंदूक चला दोगे, गोलियां चला दोगे, पत्थर बरसाओगे ना। पत्थर चलाना ये कामयाबी की दलील नहीं है, गोले बम बारूद बरसा देना ये आपकी कामयाबी की दलील नहीं है। जहां पे आपका हरीफ खड़ा है, जहां पे आपका मद्दे मुकाबिल खड़ा है, ऐ मेरी कौम का नौजवान, सुबह हो तो सड़कों पे दौड़ो, फील्डों में दौड़ो, मैट्रिक इंटर में अच्छे नंबर ले आओ, बीए की डिग्रियां हासिल करो। जब बंगाल पुलिस की भर्ती हो, एसएसबी की भर्ती हो, आर्मी की भर्ती हो, एयरफोर्स की भर्ती हो, यूपीएससी और बीपीएससी का इम्तिहान हो, बिहार पुलिस की भर्ती हो, इतना तेज दौड़ो कि तुझे रिवाल्वर खरीदने की जरूरत नहीं पड़े। सरकारी वर्दी भी तेरे जिस्म पर हो और सरकारी रिवाल्वर भी सरकार की तरफ से तेरे कमर में हो, ताकि किसी थाने में तू तैनात हो जाए तो थाने की भी हिफाजत करे, थाने में रहने वालों की भी हिफाजत करे, इस मुल्क का भी मुहाफिज हो और अपनी कौम व मिल्लत का भी मुहाफिज बने। सिर्फ रात भर मोबाइल चलाने से और सुबह को 10 बजे सोने से आप ये मसला हल नहीं हो। सिर्फ पार्लियामेंट में हमारे 10 नेता चिल्ला दे, ये मसले का हल, इस मसले का सिर्फ एक ही हल है और उस हल का नाम है तालीम। क्या नाम है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए क्या नाम है, और जोर से बोलिए क्या नाम है? तालीम। अच्छा ये बताइए, जितने लोग यहाँ पर बैठे हमारी कौम की जो तालीमी सर्वे है इंडिया में, उसके हिसाब से आप तालीम के मामले में बिल्कुल सबसे निचले दर्जा में। ये तो मालूम है ना, सबको मालूम है। क्यों? हमारे बच्चे मैट्रिक पढ़कर तालीम छोड़ देते हैं, इंटर पढ़कर तालीम छोड़ देते हैं। बाप गरीब है इसलिए नहीं पढ़ते, माँ गरीब है इसलिए नहीं पढ़ते, बाप पैसा नहीं दे पाता इसलिए नहीं पढ़ते। मदरसों का भी यही हाल है। सानिया पढ़ा छोड़ दिया, राबिया पढ़ा छोड़ दिया। अब एक बात तो हजरत आपकी मौजूदगी में बिल्कुल किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। एक बात मुझे बताइए, जिस्म बीमार हो तो अच्छा डॉक्टर तलाशते हैं। अरे बोलिए जरा जोर से, अच्छा डॉक्टर तलाशते हैं ना। कितना ही महंगा डॉक्टर हो, है ना। आजाद भाई इलाज तो उसी से होगा। क्यों? जिस्म ठीक हो तो जब पूरा माशरा बीमार है तो जिस्म के इलाज के लिए अच्छा डॉक्टर जरूरी है, तो माशरे के इलाज के लिए भी अच्छा आलिम जरूरी है।
आप अपनी मस्जिदों में अच्छा आलिम रखिए, मदरसों में अच्छा आलिम रखिए, खानकाहों को अच्छे आलिमों से आबाद कीजिए। अल्लामा माहिरुल कादरी और मुफ्ती साहब किबला जैसे आलिमों को बहाल कीजिए। जब महंगे डॉक्टर का महंगा फी दे सकते हैं तो अपने आलिम के लिए महंगा इंतजाम क्यों नहीं कर सकते हैं? आज यही वजह है, दाग हुए के मीर हुए, सभी एक ही जुल्फ के असीर हुए। आप ये तो कहते हो अच्छा डॉक्टर नहीं मिला इसलिए मरीज मर गया, तो सुल्तान रज़ा भी कहना चाहेगा आपने अपनी मस्जिदों में, मदारिस में अच्छे आलिम नहीं रखे। यही वजह है आज हमारा माशरा इस तबाही की दहलीज तक पहुंच गया। आप डरते हैं? ईमानदारी से बताइए, इंसान बहुत डिग्रियां हासिल कर ले, कॉलेज से लेकर स्कूल तक हर रोज मैं देखता हूं इतने बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं। कॉलेज का हर टीचर रोता है कि स्टूडेंट हमारी इज्जत नहीं करते, और करते भी नहीं है, कुछ बच्चे हैं जो करते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा अपने उस्ताद का इतना अदब करते थे कि उनका घर जिस गली में था, उस गली के 7 गली बाद हजरत हम्माद अली रहमा का मकान था। मगर इमाम आजम अबू हनीफा कभी उस्ताद के घर के तरफ पांव नहीं फैलाते। क्यों? मेरे गुरु का घर है, मेरे उस्ताद का घर है, मेरे टीचर का उधर घर है, जिसने हमें ज्ञान दिया, तालीम दी, शिक्षा से हमें नवाजा, उसका घर उधर है। यहाँ तो नौजवान गोलियां चला रहा है, बम चला रहा है, बंदूक चला रहा है। एक बात सब याद रखे, आपके पास मैट्रिक की डिग्री, इंटर की डिग्री, बीए की डिग्री, एमए की डिग्री, सारी डिग्रियां हो, मगर सीरते मुस्तफा नहीं हो तो आपको पता ही नहीं होगा क्या हलाल क्या हराम, क्या अच्छा क्या बुरा। इसलिए इस्लाम ने कहा तलबुल इल्मे फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। अब जो फर्ज है वो 1 मिनट में सुन ले। अकायद के मसाइल, अल्लाह की वहदानियत के मसाइल, सरकार की रिसालत के मसाइल, ईमान के मसाइल याद रखिएगा, नमाज के मसाइल, तहारत के मसाइल, रोजा के मसाइल, क्या हलाल क्या हराम, क्या जायज क्या नाजायज, हर मर्द औरत, अमीर गरीब मुसलमान पे जानना फर्ज है। अब अमीर है तो ज़कात के मसाइल, अमीर है तो हज के मसाइल। अब आगे आलिम बनना फर्जे किफाया, हाफिज बनना फर्जे किफाया। अब जरा इतना सुनने के बाद आगे बढ़िए। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने डॉक्टर को खड़े खड़े पेशाब करते देखा होगा, आपने डॉक्टर को भी शराब पीते देखा होगा, आपने साहब बीए पास को जुआ खेलते देखा होगा, आपने इंटर पास को खड़े खड़े गुलगप्पा खाते देखा होगा, मैट्रिक पास लड़के लड़कियों को खड़े खड़े खाते पीते और शराब पीते और साहब गंदे काम करते देखा होगा। वजह क्या है? क्यों? आपके हिसाब से तो वो भी पढ़े लिखे हैं। आप कहेंगे मौलाना उनके पास डिग्रियां हैं मगर संस्कार अच्छा नहीं है, किरदार अच्छा नहीं है, कैरेक्टर अच्छा नहीं है। मैंने कहा क्यों? क्या स्कूल में संस्कार नहीं पढ़ाया जाता, कॉलेजों में किरदार नहीं पढ़ाया जाता? आप किसी कॉलेज में शिकायत करके देखिए, अरे साहब मेरी बेटी बड़ी नेक थी, कॉलेज में आने के बाद दुपट्टा उतर गया, क्या बात है, मेरा बेटा बड़ा अच्छा था, वो तो कलम चलाने आया था, ये बंदूक कब से चलाने लगा? कॉलेज का प्रिंसिपल कहेगा घर जाओ, हम किताबें पढ़ाने आए हैं, तेरे बच्चों को संस्कार पढ़ाने नहीं आए, किरदार पढ़ाने नहीं आए। मगर हमारी कौम का कोई भी बच्चा अगर आलिम की एक महफिल में चला जाए या जुमा के दिन तकरीर सुनने चला जाए या बच्चे बच्चियां मदरसे में पढ़ने चले जाएं तो हमारा आलिम उसे कुरान पढ़ाता भी है और नबी का किरदार सिखाता भी है, बताता है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, बेटा खड़े होकर खाना पीना जानवरों का तरीका है, बैठकर खाना पीना इंसानों का तरीका है, शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, ज़ना करना हराम है, सट्टा लगाना हराम है। याद रखना, बगैर
निकाह के किसी औरत से मोहब्बत करना नाजायज है। अगर मोहब्बत करनी है तो माँ से करो, बाप से करो, बहन से करो, भाई से करो, और मोहब्बत करनी है तो निकाह के बाद अपनी बीवी से कर। इस्लाम ने ये घूम रही है पूरे बिहार से ट्रेन भर भर कर, है ना? ये किसने दिया? इसलिए मैं कहूंगा आपके पास सारी दुनिया की डिग्रियां हो, अगर नबी की सीरत आपकी जिंदगी में नहीं है तो आप कभी अच्छा इंसान बन नहीं सकते। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, सब लोग अपने घर में मिलाद मनाते हैं ना? अरे हाथ उठाए, कितने लोग मिलाद मनाते हैं? सब मनाते हैं। 10-10 बार मनाए होंगे, जिंदगी में 20-20 बार मनाए होंगे, लाख 1.5 लाख अब तक तो खर्च किए ही होंगे। मगर एकदम बुरा मत मानिएगा, मेरी बात का नहीं ना मानिएगा। कितने लोगों के घर में सरकार की सीरत की किताब मौजूद है? क्या उसमें 1000 खर्च है? कितने लोग हैं जिन्होंने अपने घरों में एक कोने में कोई अलमीरा भी रखा हो छोटा सा? आप बताएं। आपकी एकदम बुरा मत मानिएगा, 14 साल नहीं 20 साल एक बेटे को पढ़ाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, प्रोफेसर बनाने के लिए, मुझे मत देखिए, मैं मदरसे का नाजिम भी हूँ और स्कूल में टीचर भी, ठीक है? याद रखिए, बनाने के लिए कई करोड़ खर्च करते हैं आप, मगर बेटे को अच्छा इंसान बनाने के लिए 1000 रुपया आप खर्च नहीं कर। आपके घर में एक अलमीरा हो, इस्लामिक लाइब्रेरी, उसमें आज हिंदी में भी किताबें मौजूद हैं। कम से कम हुजूर सदरुस शरिया की लिखी किताब एक इस्लामी अखलाक व आदाब आपके घर में हो, उर्दू में भी है, हिंदी में भी। आप के घर में अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी की सीरत मुस्तफा की किताब उर्दू और हिंदी दोनों में हो। बच्चियों के लिए जन्नती जेवर, उसके मुसन्निफ अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी साहब हैं। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी साहब की वो भी किताब है, वो कम से कम घर में हो। और पढ़ने के लिए कंजुल ईमान कुरान की शक्ल में और तर्जमे की शक्ल में आपके घर में, ताकि आपका बेटा थका हारा कहीं से आए ना तो मोहब्बत के साथ बस एक बार बोलिए, बेटा टेंशन मत लो, ये पतली सी किताब है, जिंदगी में कभी कभी पढ़ लेना, है ना? अपनी बेटियों से तो पढ़ाओ। बड़े पैसे खर्च करते हैं आप, बड़े बड़े शायर और खतीबों को आपने बुलाया। मेरे ऊपर भी गुलाम जिलानी भाई ने बहुत पैसे खर्च किए होंगे, कई बार फोन लगाया, टेंशन में पड़े रहे, कब आइएगा, कब जाइएगा, है ना? लेकिन मेरी तकरीर आपके सारे मसाइल का हल नहीं है, इसलिए कि कितनी देर तक मैं तकरीर करूंगा। आपका एक ही हल है, बोलिए तो नुस्खा बता दूं। ये जो बैठे हैं ना इधर, इन उलमा की कद्र कीजिए और इनसे खिदमत लीजिए। आप कहेंगे मौलाना सब लोग कहते हैं आलिमों की खिदमत कीजिए और आप कह रहे हैं खिदमत लीजिए। मैं कहूँगा पहले खिदमत लीजिए, फिर बाद में खिदमत कीजिए। संडे का दिन आता है ना, बड़ी योजनाएं होती है ना, कहिए अपने घर वालों से सारा काम कर लो, सारी खुशियाँ हैं, मगर 10 मिनट आज हमारे घर इस्लामी दरसगाह लगेगा। आप घर में औरतों को अलग, मर्दों को अलग, दूसरों को मत बुलाइएगा, जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही कीजिएगा। आप कहिए मुफ्ती साहब आज चाय की दावत मेरे घर, बस ज्यादा काम नहीं है, बस आज एक ही बात बताकर चले जाइएगा। सब माइंड सेटअप करके अच्छा से बैठ जाइए, मुफ्ती साहब को बैठा दीजिए, चाय रख दीजिए। हुजूर आज मर्दों को भी वजू का तरीका बता दीजिए, औरतों को भी वजू का तरीका बता दीजिए। बुरा मेरी बात का मत मानिएगा, हम 25 साल से मिलाद मनाते रहे और हमारे बच्चों को वजू करने का तरीका नहीं मालूम है। हम हर साल 11वीं मनाते रहे, हमारे बच्चों को नमाज पढ़ने का सलीका नहीं मालूम है। आप मुफ्ती साहब आए और आने के बाद कहा टेंशन नहीं, मर्दों को भी वजू करना सिखा दिया और कहा आपको मैं बताता हूँ, औरतों को भी बताइए। जो ही हजरत ने कहा देखिए किसी के नाखून में नाखून पालिश तो नहीं है। अब आपकी औरतें
क्या नाखून पालिश से वजू नहीं होगा? का यही तो मुफ्ती साहब समझाने आए। मेहंदी लगाओगी वजू हो जाएगा, नाखून पालिश लगाओगी जब तक खुरच कर नहीं हटाओगी वजू। समझ गए ना बात? अब आगे नहीं, अब हर संडे को कोशिश कीजिए, साल में 10-12 दिन आपने बुला लिया तो 10-12 मसाइल के जानकार आप भी, आपके बच्चे भी, आपके घर की औरतें भी, फिर ईद में पूछना नहीं पड़ेगा नेट वाला दुपट्टा चाहिए या पर्दे वाला दुपट्टा चाहिए। याद रखिए, जिंदगी में अगर आपने ऐसा किया तो मैं कहता हूँ जब ये भर जाए तो साल में कभी कभी बड़े बड़े आलिम इंडिया में तकरीर करने वाले उन्हें भी बुला लीजिए, ताकि ईमान ताजा हो जाए, अकीदा दुरुस्त हो जाए, अकीदे में पुख्तगी आ जाए। ऐ मेरी कौम के लोगों, आप फिर सीखने के बाद कहिए हुजूर ये मुख्तसर सा नजराना लिफाफे में है, कबूल कर लीजिए, टेंशन मत लीजिए। आपसे मैं कहना चाहूंगा, आप दुनिया की हर तालीम पे पैसा खर्च करते हो, बताओ कई हजार रुपए कहाँ खर्च करते हो, मगर दीन सीखने के लिए अगर हर घर का आदमी 1-1 हजार खर्च करे, 500 खर्च करे, तो एक गांव में 30-30, 40-40 हजार रुपए एक इमाम की तनख्वाह, और अच्छे से अच्छा आलिम आपकी मस्जिद का इमाम होगा। फिर आपको कहीं अलग से दारुल इफ्ता खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह बड़े बड़े आलिम मुफ्ती आपकी मस्जिद की इमामत की जीनत बनेंगे। आखिरी 1-2 पैगाम, फिर सुल्तान रजा की तकरीर खत्म, इसलिए कि 2:15 बज गया है। फिर हजरत की निजामत, सद्दाम राही की नातखानी, एहसान शाकिर साहब पढ़ेंगे तो फजर की आजान हो जाएगा, है ना? तो इजाजत है बोल दूं 5-10 मिनट और, है ना? चाहिएगा लो तो खत्म कर दूंगा, बोल दूं तो पूरा मजमा हाथ उठाकर एक बार बोलिए सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, वरना फिर मैं वो खतीब नहीं कि जलसा के बाद आप कहिए अरे इतनी देर आंख बंद करके तकरीर करते रहे, बाकी लोगों का क्या हुआ? जाहिर सी बात है, सरबराहे आला ने एक दिन मुझको खैराबाद में कहा, अरे बोलिए और बोल ही दीजिए, है ना? है तो जाहिर सी बात है, चूंकि उधर का मेरा माहौल है, अब तक तो मैं तकरीर करके मुबारकपुर से घर पहुंच जाता हूँ, लेकिन अभी तक आप ही के शहर में हूँ। मैं ये अर्ज कर रहा था, है मेरी कौम का नौजवान, आपने गौसे आजम की मनकबतें सुनी है, आपने सिर्फ ये जाना है कि गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, आपने सिर्फ ये जाना है गौसे आजम ने मुर्गे को जिंदा कर दिया, आपने सिर्फ ये सुना है मुरीदी ला तखफ, मेरे मुरीद खौफ न कर, मैं जहाँ से चाहूँ तेरी मदद करूंगा, तू पुकार के देख। मगर गौसे आजम इस मकाम तक कैसे पहुंचे आपने नहीं जाना, गौसे आजम ने तालीम हासिल करने में कितनी मेहनतें की आपने नहीं जाना। आज कौम का हर अमीर गरीब बच्चा आज मेरी इस गुफ्तगू को सुनेगा, और सुनने के बाद अपनी अगर सपोर्ट हो, बात बेहतर लगे तो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह जरूर कहेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, गौसे आजम की 18 साल की उम्र है, सरकार बड़े पीर दस्तगीर माँ से इजाजत लेते हैं, माँ मैं जीलान मैं बगदाद पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह जीलान से बगदाद चले हैं। जब बगदाद पहुँचे ना, माँ ने जो पैसे दिए थे, महीनों का फासला रास्ते में खत्म हो गया। गौसे आजम उस्ताद की बारगाह में पहुँच गए। वो जमाना ऐसा नहीं था कि हजरत अल्लामा मुफ्ती रहमत अली साहब किबला मिसबाही अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिया इब्ने मसूद चलाते माशाअल्लाह, बेहतरीन इदारा, खाने पीने का इंतजाम। मगर गौसे आजम जिस दरसगाह में गए, पूछिए ना रहने के लिए था क्या इंतजाम, ठहरने का इंतजाम था, हजरत वहाँ खाने का इंतजाम था नहीं, सिर्फ उस्ताद थे। सुन लीजिए, कोई कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई रहने का इंतजाम नहीं, सरकार बड़े पीर तगीर उस्ताद से पढ़ते और मस्जिद में जाकर रहते, कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं, सरकार बड़े पीर दस्तगीर महीनों भूखे रहते,
फरमाते हैं मेरे पीरों के पीर मीरों के मीर जिनके जलसे में हम आए हैं, जिनके नाम की लंगर हम खाए हैं, फरमाते हैं मेरे और आपके पीर के जब भूख की शिद्दत बढ़ जाती ना तो मैं मस्जिद की जमीन पर लेट जाता और अपने खुदा की बारगाह में अर्ज़गुज़ार होता। इन्ना माल उसरे युसरन, इन्ना माल उसरे युसरा। अल्लाहु अकबर। कुरान की आयत पढ़ते सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं, लेकिन मैं भूखे रहता मगर मैं कभी सबक नागा नहीं करता, उस्ताद की दरसगाह को नहीं छोड़ता। एक रोज सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं मैं महीनों का भूखा था और फिक्र की सबक को बयाबान में बैठकर याद कर रहा था। गैब से आवाज आई अब्दुल कादिर उठो और कुव्वते ला यमूत के लिए कर्ज ले लो, यानी इतना कर्ज ले लो और खाओ ताकि तुम्हें मौत ना आए। सरकार गौसे आज़म अर्ज़गुज़ार होते हैं मालिक व मौला। अब्दुल कादिर के पास पहनने के लिए एक अच्छा जुब्बा भी मौजूद नहीं है। मौला अब्दुल कादिर कर्ज लेगा तो अदा कहां से करेगा? गैब से आवाज आती है अब्दुल कादिर कर्ज लेना तेरा काम है, अदा कर देना मेरा काम है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर वहां से नानबाई की दुकान पर गए, सलाम किया। नानबाई भी खुदा वाला था। कहा हुजूर हुक्म हो। कहा सुनो मेरी एक शर्त है, मुझे कर्ज दोगे? कहा हुजूर इसमें कर्ज लेने की क्या बात, मैं भी आपका दुकान भी आपकी। कहा नहीं कर्ज लूंगा मगर एक शर्त है। कहा हुजूर शर्त मंजूर है। कहा अगर अल्लाह ने मुझे मयस्सर कर दिया तो मैं तुझे वापस कर दूंगा, और अगर मयस्सर ना आया और मेरी मौत आ गई तो मुझे माफ कर देना और रोजाना मुझे 1.5 रोटियां कर्ज देना। कितनी रोटियां? 1.5 रोटियां कर्ज देना। नानबाई की आंखों में आंसू आ गए। सरकार ये 18 साल की जवानी और 1.5 रोटियां कहाँ है? आधी सुबह आधी दोपहर आधी रात। आज मेरी कौम का नौजवान तेरा बाप कोटा तैयारी के लिए भेजता है, दिल्ली भेजता है, कलकत्ता की बड़ी यूनिवर्सिटियों में तुझे पढ़ाता है। अगर एक दिन लेट हो जाए ना तो बेटा धमकी देता है, माँ अब्बा से कह दे अगर पैसा नहीं आया ना तो मैं कोटा से वापिस चला आऊंगा। ये सिर्फ स्कूलों के हालात नहीं, मदरसों के भी यही हालात हैं। बच्चे अलजामिया शफिया से माँ को फोन करेंगे, अगर अब्बा पैसा नहीं भेजेंगे ना तो टिकट कटा के वापिस आ जाऊंगा। क्यों? हमने सिर्फ लंगर खाए, गौसे आजम की तालीमी जिंदगी को अपने बच्चों को नहीं सिखाया। हमने सिर्फ बिरयानी खाई उनके नाम पर। मैं कहता हूँ बुजुर्गों के उर्स का मतलब लंगर और सिर्फ बिरयानी नहीं है। बुजुर्गों के उर्स का मकसद उनकी तालीमात को समाज में आम करना है, उनकी तालीमात को लोगों तक पहुंचाना है। मेरी कौम का नौजवान, आज तू बेहतरीन खाकर अच्छा डॉक्टर नहीं बनता, आज अच्छे कॉलेज में पढ़कर तू बेहतरीन पढ़ा लिखा इंसान नहीं बनता। आज हम मुर्ग मुसल्लम बिरयानी और बाप के दिए हुए पैसे पे दिन रात बेहतरीन खाना खाकर भी हम अच्छे डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर मास्टर आलिम मौलाना नहीं बन पा रहे हैं। मगर ये 1.5 रोटियां कर्ज लेकर पढ़ने वाला अब्दुल कादिर जब बगदाद में पढ़कर बना है तो सिर्फ आलिम नहीं, आलिमों का इमाम बना है। मुफस्सिर नहीं, इमामुल मुफस्सिरीन बना है। मुहद्दिस नहीं, इमामुल मुहद्दिसीन बना है। वली नहीं, वलियों का बादशाह बना है। ऐलान करते हैं मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर, तो बरेली शरीफ से शहजादे आला हजरत मुफ्ती आज़म हिंद पुकार उठे, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म। ये दिल ये जिगर है ये सर और आंखें, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। बात दुनियावी तालीम की आई, जमाना इंटरनेट का नहीं है, जमाना सेटेलाइट का नहीं है, जमाना मोबाइल का नहीं है। सरकार गौस फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे इंसान हथेली पे राई के दाने को देखता है। 14वीं सदी के सबसे बड़े आलिम के पास 51 उलूम उस वक्त मौजूद थे। अभी ये उलूम 100 है जिन्हें बरेली का इमाम अहमद रजा कहा जाता है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मेरे पास 1000 उलूम फनून थे। कितने थे? 1000। उनके इल्मी जलाल को देखकर बादशाह ने कहा हुजूर हुकूमत का हक आप ही को है, ये आधी आपकी और आधी
आधी आपकी और आधी ऐ मेरी गौस के चाहने वालों, गौसे आजम के मानने वालों, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ। बाप गरीब है तो क्या, माँ गरीब है तो क्या, मेरा बाप पैसा दे न दे, हम मुसीबतें उठाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर, हम मेहनत करके सुखी रोटियां खाकर, मुर्ग मुसल्लम मिले या न मिले, मगर हम इस कौम की भलाई के लिए, अपनी दुनिया और आखिरत के लिए इंशाअल्लाह तालीम जरूर हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे। सिर्फ पढ़ने वाले नौजवान हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह भूखे प्यासे भी रहने की जरूरत पड़ी तो रहेंगे ना इंशाअल्लाह। इधर नौजवान हाथ नहीं उठा रहे हैं, रहेंगे ना। आप पढ़ो मेरी कौम के शहजादों, याद रखना या पबजी से जी चुराओ, कितनी लाशें अपनी बिछाने के लिए तैयार हो। आज तुम्हारा मुकाबिल तुम्हारे सीने में वर्दी पहनकर भी गोलियां उतार सकता है, तो तुम वर्दी तक कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अपने मुल्क के नेताओं से अच्छी सड़कें मत मांगो, इंदिरा आवास हमें नहीं चाहिए, हमें हमारी तालीम के लिए एजुकेशन पॉइंट चाहिए। आपको मैट्रिक पढ़ के नहीं रुकना है, इंटर पढ़ के नहीं रुकना है। आप कोशिश करो जवानी में ताजिर भी बन सकते हो, बनो, मगर जब तक उम्र बाकी है सरकारी महकमों में नौकरी की कोशिश करते रहो। आज गैरों के मोहल्ले में जाओगे पूरा खानदान दौड़ रहा है, और हमारे मोहल्ले में जाओगे तो निहारी रोटी खाकर पूरी रात और पूरा दिन सो रहा आज अफसोस है। इसलिए मैं कहूंगा मदरसे के बच्चों से भी आप भी बीच में तालीम न छोड़ें, अच्छा आलिम बने, अच्छे मदारिस में आप रहे। और आपसे मेरी एक गुजारिश, बड़ी मुअद्दिबाना गुजारिश, आखिरी गुजारिश 2-3 मिनट की। एक बूढ़ा बाप अपनी जवान बेटी को सिखा रहा है, बेटी अल हयाओ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। ए मेरी बेटी, जिंदगी में याद रखना, अब तू जवान हो गई, कॉलेज में पढ़ने जाने वाली है, मगर बेटी बचपन से लेकर आज तक तेरी मैंने हर बात की कदर की है, हाँ अब्बा की है। ए मेरी बेटी, जिंदगी में बस एक बात का ख्याल रखना, ए बेटी, बाप की इज्जत का हमेशा ख्याल रखना, और हमेशा अमीरी गरीबी में अपनी इज्जत की हिफाजत करना। बेटी बड़ी पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, कल होकर हिजाब लगाया, पढ़ने के लिए पहुंच गई। कॉलेज की आवारा सहेलियों ने कहा ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्याल की लड़की हो, पुराना ज़हन लेकर आ गई, रोते हुए घर गई। बाप बूढ़ा था, बाप ने कहा बेटी क्यों रो पड़ी, गले से लगाया, पेशानी को बोसा दिया, बगल में बैठाया, बेटी ने सारी बातें बता दी। बाप ने कहा बेटी मैं ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं हो, मगर ये मेरी बेटी तेरा बाप कम पढ़ा लिखा है, मुफ्ती साहब होते तो दलीलें बहुत देते, मगर मेरे पास एक दलील है। ये बाप ने जेब से एक मिठाई निकाली, टॉफी, कहा बेटी इसे पहचानती हो, कहा हाँ बाप, जब से मैंने होश संभाला है, आप जब भी बाहर से ड्यूटी से आते हो मेरे लिए ये टॉफी लेकर आते हो। बाप ने कहा बेटी इस टॉफी को अभी खाना मत। बाप ने आहिस्ता से टॉफी के ऊपर का कवर उतारा, उतार कर प्लास्टिक उतार कर कवर उतार कर मिठाई को मेज पे रख दिया और कवर को अलग रख दिया। बाप बेटी गुफ्तगू करने लगे, थोड़ी देर भी नहीं हुआ चींटियां मिठाई पे आकर बैठ गई, मक्खियां मिठाई पे आकर बैठ गई, कीड़े मकोड़े मिठाई पे आकर बैठ गए। बाप ने कहा बेटी तुमने कुछ देखा, कहा अब्बा देख लिया, जब तक मिठाई प्लास्टिक में और पर्दे में लिपटी हुई थी, चिंटियां इसके करीब नहीं थी, मक्खियां इसके करीब नहीं थी, कीड़े मकोड़े उसके करीब नहीं थे। मेरी कौम की बेटियां आज गैर कह रहे हैं निकाब जुल्म है या पर्दा जुल्म है, तो सुल्तान रजा कहना चाहेगा उस बूढ़े बाप से उस बेटी ने कहा था अब्बा हुजूर मैं समझ गई, जब तक ये मिठाई पर्दे में थी ये कीड़े मकोड़े इसके करीब नहीं थे, ऐसे ही जब तक बेटियां पर्दे में रहेंगी
जाएगी, आवारा कुत्ते उसके करीब नहीं होंगे, आवारा भेड़िया उसके करीब नहीं होंगे। ऐ मेरी कौम की बेटियों, जिंदगी में कहीं रहना, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करना, अपने पर्दे का ख्याल रखना। और आपसे मेरी गुजारिश है, आला हजरत ने फरमाया मज़ार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। पूछा गया हुजूर बाकी चादरों का क्या होगा? कहा जो ज्यादा चादरें चढ़ गई है उसे बेच दो और उस अल्लाह वाले के नाम पर गरीबों में तकसीम कर दो। मैं आपसे कहूंगा अजमेर शरीफ जाओ, बरेली शरीफ जाओ, कालपी शरीफ जाओ, देवा शरीफ जाओ, कछौचा शरीफ जाओ, सुरकाही शरीफ जाओ, याद रखना 50 रुपए की फूलों की चादर चढ़ाओ, 450 बचा कर लाओ। देखो कौम की किसी बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं है, दुपट्टा खरीद कर दे दो। कौम के किसी पढ़ने वाले के पास कापी कलम नहीं है, सरकारे सुरकाही के नाम पे कापी कलम दे दो। कसम खुदा की तुम्हारी चादर से जितनी सरकारे सुरकाही खुश नहीं होंगे, उससे ज्यादा उसके उनके नाम पर किसी गरीब को पढ़ा दोगे खुश हो जाएंगे, किसी बेटी के सर पे दुपट्टा ओढ़ा दोगे खुश हो जाएंगे, ठंडी में किसी गरीब के बदन पे चादर डाल दोगे खुश हो जाएंगे। आपसे मैं कहना चाहूंगा आज स्कूलों का निजाम बिगड़ा हुआ है, निजामे मैं कदा इस कदर बिगड़ा हुआ है साकी, उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता। आप चाहते हैं आपके बेटे आवारा नहीं हो, आपकी बेटियां आवारा नहीं हो, ये समाज आवारा नहीं हो, आपके बच्चे नमाजी बने, कुरान के कारी बने, आपके बच्चे इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर होने के साथ हलाल हराम के जानने वाले, माँ बाप का अदब करने वाले, खुदा की बारगाह में सर झुकाने वाला बने। तो बच्चों को स्कूल भेजने से पहले 6 साल के होते हैं तो स्कूल में जाते हैं, क्लास 1 में, नर्सरी LKG UKG हजरत की निगरानी में यही जो आपका मदरसा चलता है, उसी में 3 कमरे का VIP इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल बनाइए, गौसिया एजुकेशन पॉइंट चलाइए ताकि कौम का हर बच्चा बच्ची स्कूल जाने से पहले यहाँ पढ़कर 1 से 100 का से क्या अलिफ से या A से Z, और ये जब पढ़ाई यहाँ होगी ना तो जब मदर्स डे आएगा तो नाच नहीं होगा, आलिम साहब बताएंगे बच्चों आज मदर्स डे है तो जो माँ तुझे लेकर रोजाना आती है उसी माँ के कदम के नीचे जन्नत है, तेरा बाप तेरी जन्नत का दरवाजा है। शराब न पीना, आपका बेटा जब 31 नाइट की रात आएगी, आप कहते हो ये साल की आखिरी रात है और 2025 की पहला दिन आने वाला है, तो मैं कहूँगा इस्लाम कहता है जिसकी इब्तिदा अच्छी उसकी इंतहा अच्छी। याद रखना अगर आपके हिसाब से साल की आखिरी रात है और आने वाला दिन साल का पहला दिन है, तो आपसे मेरी गुजारिश है इस रात अपने घर की औरतों से बच्चों से कहो सुनो कहीं नहीं जाना, मटन चाहिए लाऊंगा, बिरयानी चाहिए लाऊंगा, जो चाहिए लाऊंगा, आज की रात इशा की नमाज पढ़कर सो। चलो सरकार की महफिल सजी है, रात को कुरान की तिलावत कर लो और सब अलार्म लगा लो, आज फज्र की नमाज जरूर पढ़ो ताकि साल की आखिरी रात भी इबादत में हो और साल का पहला दिन भी, अरे हाथ उठाकर बोले पहला दिन भी इबादत में हो। मिलाद बहुत मनाते हैं, मिलाद वाले मुस्तफा को भी मनाइए, उनके मनाने का तरीका ये है, हजरत पीर साहब को मनाने के लिए आप वो करते हैं जो पीर साहब को पसंद, उसे छोड़ देते हैं जो पीर साहब को पसंद नहीं है। हुजूर को भी राजी करने का यही तरीका है। कुरान ने कहा माता कुमुल रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, हुजूर जो दे उसे ले लो, जिससे रोके उसे रुक जाओ। हुजूर को जो पसंद है उसे इंशाअल्लाह हम करेंगे, हाथ उठाकर बोले इंशाअल्लाह हम, और हुजूर को जो पसंद नहीं उसे छोड़ देंगे। हुजूर को नमाज पसंद है पढ़िए, हुजूर को कुरान की तिलावत पसंद है पढ़िए, हुजूर को रोजा पसंद है रखिए, हुजूर को माँ बाप की खिदमत पसंद है कीजिए, हुजूर को आलिमों की मोहब्बत पसंद है कीजिए, हुजूर को इल्मे दीन पसंद है आप इल्मे दीन हासिल कीजिए, हुजूर को सच्चाई ईमानदारी पसंद है इस पे अमल कीजिए, हुजूर को गरीबों को खिलाना भूखों को पानी पिलाना
खिलाना, यतीमों से मोहब्बत करना पसंद कीजिए, और हुजूर को शराब पसंद नहीं छोड़ दीजिए, जुआ पसंद नहीं छोड़ दीजिए, जना पसंद नहीं छोड़ दीजिए, नाच गाना पसंद नहीं छोड़ दीजिए, मुतालबे जहेज पसंद नहीं छोड़ दीजिए, झूठ पसंद नहीं छोड़ दीजिए, हुजूर को जुल्म पसंद नहीं छोड़ दीजिए, ताकि आप हुजूर के महबूब बन जाइए, ताकि मरिए तो कब्र में जाइए चेहरे पे नबी की सुन्नत देखकर फिरिश्ते कहें सवाल क्या पूछता है, चेहरा बता रहा है, आशिके मुस्तफा आ गया है। नहन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता है अल मावा। आप कामयाबी चाहते हो तो अपने नफ्स को गुनाहों से रोक दो, जन्नत की बहारें तेरे लिए है। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, पूरा मजमा पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।